नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मुद्दा जो देश के लाखों पेंशन भोगियों के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये है ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की पात्रता 7,500 प्रति माह किए जाने हैं। इसका कोई नया अध्ययन नहीं है, बल्कि ये काफी समय से संघर्ष में आ रहा है। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें देश के करोड़ों बुजुर्ग अपने हक की मांग कर रहे हैं और आज की तारीख में ये मांग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार से लेकर श्रम मंत्रालय तक, ईपीएफओ से लेकर वित्त मंत्रालय तक इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही हैं और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खबर की गहराई में उतरे, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। उन सभी पेंशन भोगियों के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और जो इस आंदोलन को एक नई दिशा देते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए एक अत्यंत आवश्यक सूचना यह है कि आज शाम 6:30 बजे एक विशेष महासभा का आयोजन किया गया है। ये नारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश भर के सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बड़ी संख्या में हिस्सा लेना है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने मिस कॉल लिंक जारी कर दिया है और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारा एक बहुत बड़ा समुदाय है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस जानकारी को साझा करें। इस महत्वपूर्ण बैठक में उनके साथी पेंशन संगठनों तक पहुंचे और स्वयं भी शामिल हों। यह बैठक हमारे संघर्ष की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। अब दोस्तों, हम मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। सवाल यह है कि क्या ईपीएफओ आने वाले दिनों में न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह करने की इस जायज़ मांग पर कोई ठोस और बड़ा फैसला ले सकता है? इस प्रश्न का उत्तर से पहले हमें ये बताएं कि ये मामला क्या है और ये मांग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आइए छोटे विस्तार से जुड़े। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का दायित्व है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 10,195, यह है वो योजना जिसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 12% हिस्सा अपने भविष्य के फंड में जमा करना होता है। वहीं उनकी नियुक्ति पर भी उनके वेतन का 12% हिस्सा जमा होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राशि में से 8.33% हिस्सा ईपीएफ की पेंशन फंड में जमा किया जाता है, जबकि शेष 3.60% हिस्सा स्टाफ के प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। यही 8.33% राशि ही कर्मचारी की भावी पेंशन की नींव है। अब समस्या की जड़ यही है। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया था। सोचिए, 2014 में जब 1,000 रुपये में शायद ही कोई सामान आप खरीद लें, तब से लेकर आज तक, जब तक कि ये न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये ही बनी हुई है, क्या कोई व्यक्ति आज के दौर में मात्र 1,000 रुपये में अपना गुजारा कर सकता है? जवाब ना में है। इसका कारण यह है कि पेंशन भोगियों का ये समूह लगातार इस न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये प्रति व्यक्ति की मांग कर रहा है। ये मांग न सिर्फ जायज़ है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बिल्कुल है। हाल के दिनों में इस मांग को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र में अपना पूर्वाध्यक्ष पृष्ठ प्रस्तुत किया संक्षिप्त का विस्तारपूर्वक स्थान दिया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अब ये मामला सिर्फ एक समूह की मांग ना बने रहने के कारण एक राष्ट्रीय मसला बन गया है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख नागालैंड के राष्ट्रपति भवन में ईपीएफओ की एक उच्च सांगठनिक बैठक हुई, जिसमें इस मांग पर गहनता से विचार किया गया। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक और श्रम मंत्रालय के साथ हुई अन्य बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के स्तर पर अब इस ओर से गहनता पर ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में सबसे अधिक उत्साहवर्धक खबर आई जब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक के बाद पेंशन भोगियों के निकायों द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्रम मंत्री ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन के तहत अपने सभी स्तरों पर शारीरिक और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बयान में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने देश भर में ईपीएफओ के तहत आने वाले 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की अवकाशात्मक सुविधाओं पर सकारात्मक रुख रखा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है। लेकिन दोस्तों, इन पेंशन भोगियों केवल न्यूनतम पेंशन ही मांग नहीं है। उनकी मांगों की सूची काफ़ी लंबी है और हर मांग उनकी जिंदगी यापन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इनमें प्रमुख है न्यूनतम पेंशन में वार्षिक वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारी और जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रस्ताव और उच्च पेंशन के लिए उनके आवेदन कोरता में शामिल है। ये सभी मांगे किसी भी सभ्य समाज में अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति व्यापारी की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। अब इन सभी घटनाओं के बीच आज शाम होने वाली महासभा का महत्व और भी बढ़ती है। ये महासभा सिर्फ एक आम बैठक नहीं है, बल्कि ये हमारे संघर्ष की एकजुटता और हमारे संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रस्ताव कार्यक्रमों की योजनाएं बनाई गई हैं और आज की महासभा तैयारी के लिए है। इस बैठक के प्रत्येक पेंशन भोगी का कर्तव्य शामिल है। इससे न सिर्फ आपको आगामी रणनीति के बारे में पता चलेगा, बल्कि इस समिति के तत्वों को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी से वंचितों का अनुरोध करता हूं कि साथ इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हों, अपने साथियों को भी जोड़ें। ये जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जो इससे प्रभावित है। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारा ये चैनल लगातार आपकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। हम आपकी खबरों को, आपकी सीमाओं को सरकार के सामाजिक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस काम में काफ़ी आर्थिक ढांचा की आवश्यकता है।
दिल्ली जंतर मंच जैसे प्रोग्राम के आयोजक से लेकर दूसरे राज्यों में घायकों को आपकी आपत्तियों की रिपोर्ट करने तक हर जगह खर्च होता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल का समर्थन करें, चैनल की सदस्यता लें, ताकि हमारे पास आवश्यक सामग्री के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो। आपकी एक छोटी सी मदद बड़े से बड़ा काम करने की ताकत देगी। मेंबरशिप लेकर ना सिर्फ हमें आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, बल्कि यह भी पक्का करेंगे कि आपकी आवाज़ बुलंद हो रही है और सरकार तक पसंद आ रही है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सपोर्ट का सदुपयोग करेंगे और आपके हक की लड़ाई को और जागत के साथ मिलकर रहेंगे। दोस्तों, समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस किरदार को आगे बढ़ाएं। आज के न्यूल महोत्सव में शामिल हों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। आओ मिलकर वो दिन लाएं जब हर पेंशन भोगी को उसका हक मिले, जब हर वर्ग को सम्मान के साथ जीवन का अधिकार मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।